जय जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं पंडित शिव कुमार शास्त्री ज्योतिषाचार्य त्यागपुर बहराइच आज अपने YouTube चैनल ग्रहों की दुनिया के माध्यम से आप सभी के समक्ष फिर एक बार उपस्थित हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि अंक विद्या के अनुसार किसी की राशि कैसे निर्धारित की जाती है। साथियों, हमारे भारतीय ज्योतिष शास्त्र में जो होरा शास्त्र है उससे जो है नाम निश्चित किया जाता है, नाम तय किया जाता है। बच्चा पैदा होता है और फिर उसका इष्टकाल निकाला जाता है समय लेकर के, फिर नक्षत्रों का भयात भोग निकाला जाता है उस इष्टकाल के साथ। इसके बाद जिस नक्षत्र का जो चरण आता है उस चरण के अनुसार व्यक्ति का नाम रखा जाता है। साथियों, ये बड़ी प्रक्रिया है। इसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि हमारे होरा शास्त्र में किस तरीके से नाम राशियां रखी जाती हैं। लेकिन इतना एक मोटी आंकड़ा मैं आपको बता दूं कि अगर किसी की कुंडली में आपको ये नहीं पता है कि ये किस नक्षत्र के किस चरण में पैदा हुआ है और इसका क्या नाम है, केवल राशि जाननी है उसकी, तो आप उसका कुंडली चक्र देखकर भी उसकी राशि बता सकते हैं। कुंडली में जिस राशि पर चंद्रमा बैठा होता है वही उसकी राशि होती है। जैसे 1 नंबर पर बैठा हुआ है तो मेष राशि, 2 नंबर पर यानी 2 गिनती पर बैठा हुआ है तो वृष राशि, 3 गिनती पे बैठा हुआ है तो मिथुन राशि, 4 गिनती पे बैठा हुआ है तो कर्क राशि, 5 पे बैठा हुआ है तो सिंह राशि, 6 पे बैठा हुआ है तो जो है कन्या राशि, 7 पे बैठा हुआ है तो तुला राशि, 8 पे बैठा हुआ है तो वृश्चिक राशि, 9 पे बैठा हुआ है तो धनु राशि और 10 पे बैठा हुआ है तो मकर राशि, 11 पे बैठा हुआ है तो कुंभ और 12 पे बैठा हुआ है तो मीन राशि होती है। इस तरीके से आप किसी की कुंडली देख करके पता लगा सकते हैं जिस गिनती पे चंद्रमा बैठा हुआ हो राशियों के क्रम में उसी राशि में वो बालक आता है। इतना तो आप मोटा मोटी अंदाजा किसी का चक्र देख कर लगा सकते हैं। साथियों, किसी के कुंडली चक्र को देखकर किस पक्ष में पैदा हुआ है, किस दिन को पैदा हुआ है, किस सन में पैदा हुआ है, किस तिथि को पैदा हुआ है, ये सब जाना जा सकता है बिना बताए ही। लेकिन इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आगे चल के हम आपको ये भी बताने का प्रयास करेंगे। यदि आप समझ जाएं तो बहुत अच्छी बात है। फिलहाल हम बात इस समय अंक विद्या की कर रहे हैं, अंक शास्त्र की कर रहे हैं। अंक शास्त्र का अध्ययन कराने के क्रम में हम धीरे धीरे आपके साथ चल रहे हैं। तो अगर आपको ये जानना है कि अंक शास्त्र में राशियां कैसे निर्धारित की जाती हैं तो आप काफ़ी कलम उठा लीजिए। आज हम आपको बताने वाले हैं कि अंक शास्त्र में अभी तक आपने जाना कि अंक शास्त्र में मूलांक और भाग्यांक कैसे निकाला जाता है, वो तारीख और माह तथा सन पे डिपेंड होता है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि अंक शास्त्र में राशि कैसे निर्धारित की जाती है। साथियों, अंक शास्त्र में चंद्रमा के अनुसार, चंद्रमा के हिसाब से राशि का निर्धारण नहीं होता है। साथियों, अंक शास्त्र में सूर्य के सिद्धांत के अनुसार जो है किसी की राशियां निश्चित की जाती हैं। उस समय सूर्य जिस राशि पे होता है जातक को उसी राशि का माना जाता है। वो 1 महीने का होता है। सूर्य किसी भी राशि पे 1 महीने रहता है। साथियों, उस बीच में जो बच्चा पैदा होता है उसकी वही राशि मान ली जाती है। अब थोड़ी सी भिन्नता है, वो भी इनका अपना सिद्धांत है अंक शास्त्र वालों का। हमारे ज्योतिष शास्त्र में तो हर हाल में सूर्य 14 या 15 तारीख को अपना राशि परिवर्तित कर देता है, दूसरी राशि में चला जाता है। तो कायदे से 14 या 15 से सूर्य के राशि की गणना होनी चाहिए, लेकिन इनका अलग सिद्धांत है। भी हम आपको समय मिलेगा तो बताएंगे। लेकिन आज फिलहाल बिंदु ये है कि आपको बताना है कि किस जो है माह के किस तारीख से लेकर किस माह के किस तारीख तक अगर जातक जन्मा है तो उसकी क्या राशि हो सकती है। आइए पहले बात करते हैं मेष राशि। साथियों, अंक शास्त्र के अनुसार यदि किसी का जन्म 22 मार्च से लेकर 21 अप्रैल के बीच हुआ है तो अंक शास्त्र में उसकी राशि मेष मानी जाती है।
एक बार और सुन लीजिए। यदि किसी का जन्म 22 मार्च से लेकर के और 21 अप्रैल के बीच में हुआ है तो उसकी मेष राशि मानी जाती है। उसी तरह अंकशास्त्र में यदि किसी का जन्म 22 अप्रैल से 21 मई के बीच में हुआ है तो उसकी वृष राशि मानी जाती है। किसी का जन्म यदि 22 मई से 21 जून के बीच में हुआ हो, चाहे जितने बच्चे पैदा हुए हों, तो अंकशास्त्र के अनुसार उसकी जो है मिथुन राशि मानी जाएगी चौथी। इसी तरह यदि किसी का जन्म 22 जून से 21 जुलाई के बीच में हुआ है तो उसका जो है 22 जून से 21 जुलाई के बीच में हुआ है तो उसका जो है कर्क राशि माना जाएगा दोस्तों। अब यदि किसी जातक का जन्म 22 जुलाई से लेकर और 21 अगस्त के बीच में हुआ है तो वो सिंह राशि में माना जाएगा, बरसात का समय होता है। और यदि किसी का जन्म 22 अगस्त से लेकर 21 सितंबर के बीच में होता है तो उसकी कन्या राशि होती है साथी। इसी तरह अंकशास्त्र में यदि किसी का जन्म 22 सितंबर से 21 अक्टूबर के बीच में होता है तो उसको तुला राशि का माना जाता है। और 22 अक्टूबर से लेकर के और 21 नवंबर के बीच में जिनका जन्म होता है उनकी वृश्चिक राशि मानी जाती है साथियों। इसी तरह धनु राशि में कौन कौन आता है मैं आपको बता रहा हूँ। 22 नवंबर से लेकर 22 दिसंबर के बीच जो लोग जन्म लेते हैं उनकी जो है धनु राशि बनती है। अंकशास्त्र के हिसाब से वो धनु राशि के हो जाएंगे। और जो 22 दिसंबर से लेकर 21 जनवरी के बीच में पैदा होते हैं उनकी राशि मकर होती है दोस्तों। तथा जिनका जन्म 22 जनवरी से 21 फरवरी के बीच में होता है उनका कुंभ राशि होता है साथियों। और जो 22 फरवरी से 21 मार्च के बीच में जन्म लेते हैं उनका जो है मीन राशि होता है। इस तरीके से अंकशास्त्र में राशि का निर्धारण किया जाता है। आप इसको एक बार पुनः सुन लीजिए और इसको दिमाग में रख लीजिए क्योंकि हमने भारतीय ज्योतिष पढ़ी है। भारतीय ज्योतिष कहती है, जिसमें सूर्य सिद्धांत कहता है कि यदि तात्कालिक ग्रह चक्र को देख करके फलादेश किया जाए, कुंडली के लग्न को लेकर के और तत्काल के ग्रह गोचर को रख करके और फलादेश किया जाए तो वो फलादेश दशा महादशा ग्रह की अरिष्टता सारी चीज़ों को बेबाक रूप से बता देता है साथियों। सूर्य सिद्धांत अपने आप में बहुत ही मजबूत है और जो है ज्योतिष कोई भी हो, चाहे भारतीय ज्योतिष हो चाहे पाश्चात्य ज्योतिष हो, सभी ग्रहों पे ही और ग्रहों के चाल पे ही निर्भर है सभी ज्योतिष का फल। इसलिए हमने आज आपको राशि बता दिया। इन 12 माहों में सूर्य का क्या स्वरूप होता है या इन राशियों में जन्मे इन माहों में जन्मे व्यक्तियों की जो है मानसिक शारीरिक आर्थिक और पारिवारिक स्थिति क्या हो सकती है, इस समय आने पर हम आपको जरूर बताएंगे। आज इतना हमने आपको बता दिया और आप समझ भी गए होंगे कि अंकशास्त्र में जो है किस तरह से अपनी राशि निर्धारित करें। तो आज की अपनी बात हम यही समाप्त करते हैं साथियों। आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल ग्रहों की दुनिया को ढेर सारा प्यार दीजिए, आपके प्यार की आवश्यकता है। और इस चैनल के माध्यम से एक बहुत बड़ा उद्देश्य हमारा है, बहुत बड़ा परोपकार का उद्देश्य हमारा है, उसको आप सफल करने में हमारा साथ दीजिए, हमारा सहयोग दीजिए। हमारे चैनल को शेयर करिए, शेयर कराइए, लाइक करिए, कमेंट करिए, जितना भी हो सके सहयोग करिए। और जितना मैं उत्साहित रहूँगा आपको नई नई चीज़ें लेकर के निरंतर आपके समक्ष प्रस्तुत होता रहूँगा और आप उसका आनंद लेते रहेंगे, जानकारी प्राप्त करते रहेंगे। जय जय सीताराम, हर हर महादेव। अगले वीडियो में हम